हिंदी साहित्य में आज सुनिए समकालीन हिंदी कहानियों की प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी जोड़ घटाओ। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज पहली तारीख है। रामचंद्र काम पर जाने की तैयारी कर रहा है। प्रतिदिन की अपेक्षा वो आज कुछ अधिक खुश है। इसका कारण वही कि आज पहली तारीख है। पहली तारीख आते आते उसके वेतन के पैसे खर्च हो जाते हैं। आज मालिक वेतन देते हैं। बस यही कारण है रामचंद्र की खुशी का। सुबह के 8 बजे हैं। वो नहा धोकर काम पर जाने वाला कुर्ता पाजामा पहनकर तैयार है। उसकी पत्नी शकुंतला रसोई में भोजन बनाने में व्यस्त है। उसे समय पर रामचंद्र के लिए भोजन तैयार करना है, साथ ही दोपहर के लिए टिफ़िन भी रखना है। बालों में तेल लगाकर कंघी कर अब रामचंद्र बिल्कुल तैयार हो चुका है। काम पर जाने का समय भी होने लगा है। भोजन कर वो सीधे काम पर चला जाएगा। हाथ धोकर वो रसोई में चला गया। भोजन तैयार है क्या बंटू की माँ? रसोई में जाकर उसने शकुंतला से पूछा। हाँ, बस थाली में परोसना शेष है, सब तैयार है, कहकर रामचंद्र की पत्नी शकुंतला ने थाली में रोटी, दाल और लौकी की सब्जी परोसकर बरामदे में बिछे तख्त पर रख दिया। साथ में एक लोटा पानी भी रख दिया। रामचंद्र ने भोजन करके पानी पिया और दीवार में लगी घड़ी की ओर दृष्टि डाली। 9 बज रहे थे। 10 बजे तक उसे दुकान खोलनी रहती है। समय हो गया है, अब उसे चल देना चाहिए। उसने घर के बरामदे में खड़ी अपनी साइकिल उठाई और दुकान की ओर बढ़ चला। घनी आबादी वाले बाजार में एक कपड़े की दुकान पर रामचंद्र काम करता है। लगभग 17 वर्ष हो गए उसे उस दुकान पर काम करते हुए। इतने वर्षों में काम करने और उसके व्यवहार देखकर मालिक उस पर अधिक विश्वास करते हैं। यही कारण है कि दुकान खोलने का उत्तरदायित्व उसे सौंप दिए हैं। दुकान खुलने का समय यद्यपि 10 बजे है, किंतु रामचंद्र की कोशिश रहती है कि 10 बजे से पूर्व ही दुकान खुल जाए। वो ऐसा करता भी है। 10 बजे से कुछ पूर्व ही दुकान खोल देता है। कपड़े की दुकान बड़ी है, इस कारण 2 और कर्मचारी काम पर रखे गए हैं। दुकान खुली मिलती है तो वे आकर अपने काम पर लग जाते हैं। रामचंद्र साइकिल से दुकान की ओर बढ़ता चला जा रहा था। साइकिल चलाते चलाते वो सोचता जा रहा था कि आज पहली तारीख है, आज उसे इस माह का वेतन मिल जाएगा। मालिक ने कहा है कि इस माह से उसकी तनख्वाह कुछ बढ़ा देंगे। ठीक ही सोचा है मालिक ने। इस महंगाई में उसे जितनी तनख्वाह मिलती है उससे घर चलाने में बहुत कठिनाई होती है। भीड़ भाड़ वाले बाजार से संभल संभल कर साइकिल चलाते हुए रामचंद्र यही सब सोचता चला जा रहा था। दुकान से कुछ पहले पड़ने वाली सब्जी मंडी आ गई। सुबह के 10 भी नहीं बजे हैं। सब्जी मंडी में अच्छी खासी भीड़ है। कुछ स्थायी सब्जियों की दुकानें ही खुली हैं। वो जानता है कि आसपास के गांव वाले कृषक दोपहर से कुछ पूर्व तक अपनी ताज़ी सब्जियों का सौदा लगा पाते हैं, किंतु ताज़ी सब्जी लेने के लिए भीड़ इसी समय से होने लगी है। 1 आध घंटे में कृषक आने शुरू हो जाएंगे। कुछ मिनटों में रामचंद्र दुकान पहुंच गया। दुकान का शटर उठाकर प्रवेश द्वार के भीतर की ओर दीवार पर लगे स्विच बोर्ड से दुकान की बत्ती जला दी और साथ ही पंखा भी चला दिया। काउंटर पर पहुंचकर उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई कि कपड़ों के थान इत्यादि सब व्यवस्थित रूप से अपने स्थान पर लगे हैं कि नहीं। 1 आध कपड़े के थान थोड़े अव्यवस्थित रूप से रखा देख वो उन्हें ठीक करने में लग गया। इतनी देर में साथ वाले दोनों कर्मचारी भी आ गए। 11 बज गए। अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया था। दुकान के मालिक, जिन्हें सब रस्तोगी बाबू कहते हैं, वे भी 11 बजे तक आ जाते हैं। कभी कभी आने में कुछ विलंब भी हो जाता है। समय पर दुकान खोलने और उनके आने तक दुकान की देखभाल करने का उत्तरदायित्व तो उन्होंने रामचंद्र पर डाल रखा है। मालिक रामचंद्र पर विश्वास करते ही हैं, उससे कुछ अधिक स्नेह भी रखते हैं। कुछ ही देर में मालिक आकर अपनी गद्दी पर बैठ गए। इस समय 11:30 बज रहे थे। कितनी बिक्री हुई? आते ही मालिक ने पूछा। अभी तक तो नहीं मालिक, रामचंद्र ने कहा। कोरोना को आए हुए 2 वर्ष हो गए। कोरोना का प्रभाव भी अब कम हो गया है, किंतु बाजार की स्थिति अभी तक नहीं संभली है, मालिक ने चिंतित होते हुए कहा। हाँ मालिक, सो तो है, किंतु कपड़े की खरीदारी के लिए महिलाएं घर के कार्यों को करने के पश्चात ही इत्मीनान से बाजार के लिए निकलती हैं। दोपहर के पश्चात ही ग्राहक आएंगे, रामचंद्र ने मालिक को ढांढस बंधाते हुए कहा। मालिक ने सहमति में सिर हिला दिया।
दोपहर तक नहीं बल्कि तीसरे पहर कुछ लड़कियां व महिलाएं दुकान पर आईं। उन्हें देखते ही रामचंद्र इस प्रकार खुश हो गया जैसे भक्त को भगवान के दर्शन हो गए हों। उनमें से कुछ को सलवार सूट के लिए कपड़े चाहिए थे तो कुछ को साड़ी। साड़ी लेने वाली महिलाएं साड़ी वाले काउंटर पर और सूट लेने वाली महिलाएं सूट के काउंटर पर खड़ी हो गईं। दोनों लड़के कपड़े दिखाने में व्यस्त हो गए। यदि किसी को मैचिंग ब्लाउज पीस, मैचिंग दुपट्टे जैसे वस्त्रों की आवश्यकता होती तो उसके लिए रामचंद्र था, क्योंकि ये सब वस्तुएं रामचंद्र के काउंटर पर रहती हैं। किंतु इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। महिलाओं की संख्या 6-7 थी, बिका मात्र एक सलवार सूट। रामचंद्र सोचने लगा कि मालिक सही कह रहे हैं कि कोरोना आया और चला भी गया, किंतु बाजार अभी तक नहीं संभल पाया है। शाम होने लगी। कुछ ग्राहक और आए, कुछ ने कपड़े खरीदे, कुछ ने सिर्फ देखे और चले गए। रात्रि के 9 बजने लगे। दुकान में ग्राहकों का आना कम होते होते और कम होने लगा, जबकि बाजार में लोग बाग अभी अच्छी खासी संख्या में थे। परचून, बर्तन आदि की दुकानों से लोग खरीदारी भी कर रहे थे। 10 बजे दुकान बंद होने से पूर्व मालिक ने तीनों कर्मचारियों को वेतन दे दिया। रामचंद्र कभी मालिक के दिए पैसे नहीं गिनता, घर जाकर ही देखता है। उसे मालिक पर पूरा विश्वास है। वो ये भी जानता है कि मालिक ने कहा है कि इस माह कुछ पैसे बढ़ा देंगे तो अवश्य बढ़ा दिए होंगे। वो घर जाकर देखेगा कि कितना बढ़ाया, क्या बढ़ाया। इन्हीं सब बातों को सोचता हुआ रामचंद्र घर पहुंच गया। बिटिया अपने कमरे में पढ़ रही थी। रामचंद्र ने पगार निकालकर अलमारी में रख दिया। हाथ मुंह धोकर एक कप चाय पीकर वो अपने कमरे में आ गया। अलमारी से निकालकर अपनी पगार गिनने लगा। ये क्या, पगार तो उतनी ही है जितनी हमेशा मिलती है, तो मालिक ने इस माह भी कुछ नहीं बढ़ाया। रामचंद्र मन ही मन बुदबुदा उठा। ओहो, महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई है, चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। इतने पैसों में घर चलाना कठिन होता जा रहा है। 2 समय का भोजन और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करते करते उसकी कमर टूट जाती है। पैसे तो महीना खत्म होने से पूर्व ही खत्म हो जाते हैं। महीने के अंतिम सप्ताह में तो घर में सब्जियां आनी बंद हो जाती हैं। रोटी दाल, रोटी भरता, यही सब भोजन में बनने लगता है। इसी चिंता में रामचंद्र बिस्तर पर निढाल लेट गया। कमरे की छत की ओर देखते हुए सोचने लगा कि क्या जुगत करे कि इतने पैसों में घर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। क्या हुआ, दुकान से आकर आज लेट गए, चाय भी नहीं पी? लेटे लेटे क्या सोच रहे हो? चाय लेकर पत्नी कमरे में आ गई और तिपाई पर रखते हुए बोली। क्या बताएं, मालिक ने कहा था कि इस माह कुछ पैसे बढ़ा कर देंगे, किंतु बढ़ाया नहीं। हम यही सोच रहे हैं कि इतने पैसे से घर कैसे चलेगा। रामचंद्र तकिए का टेक लगाकर बैठ गए और चाय का कप होंठों से लगाते हुए कहा, पिछले माह भी तो मालिक ने कहा था कि पैसे बढ़ा कर देंगे। उस महीने ना सही इस महीने ही बढ़ा देते। रामचंद्र की चिंता में सम्मिलित होते हुए पत्नी ने कहा, क्या करें, न जाने क्या बात है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किंतु मालिक ने कई बरस से कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की। रामचंद्र ने कहा। रामचंद्र की बात सुनकर पत्नी कुछ नहीं बोली, मायूस होकर रसोई में चली गई। उसे अभी भोजन बनाना था। चाय पीने के पश्चात रामचंद्र घर के भीतर गया। उसने देखा बिटिया पढ़ रही है। बेटा इस समय ट्यूशन पढ़ने गया होगा, समय हो रहा है, घर आने वाला होगा। रामचंद्र पुनः बाहरी कमरे में आकर लेट गया। घर गृहस्थी को लेकर विचारों में उथल पुथल पूर्ववत थी। पापा पापा, ये देखो कितना सुंदर और सस्ता सलवार सूट है। कुछ ही देर में बिटिया अपना मोबाइल फ़ोन लेकर आई और रामचंद्र को दिखाती हुई बोली, कहाँ बिटिया, कहाँ? मोबाइल में कैसा सूट बिक रहा है? रामचंद्र ने अचंभे से कहा, देखिए पापा, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं, बाज़ार से सस्ती हैं, होम डिलीवरी करते हैं। होम डिलीवरी का मतलब है कि सामान आपके घर पर पहुंच जाता है, कभी बहुत कम पैसों में तो कभी फ्री में। बिटिया कहती जा रही थी और रामचंद्र उसकी बातें सुनते जा रहे थे, किंतु वे बिटिया की बात पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे, जबकि फ़ोन उनके हाथ में था। फ़ोन के स्क्रीन पर बहुत से घरेलू प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के चित्र बने थे। वस्तुओं के मूल्य भी उनके नीचे लिखे थे। रामचंद्र ध्यान से वस्तुओं और उनके मूल्य को देखने लगा। पापा, इस प्रकार की कई कंपनी बाजार में हैं जो कपड़ों से लेकर घरेलू आवश्यकता की चीज़ें ऑनलाइन बेचती हैं और घर तक पहुंचाती हैं। रामचंद्र मोबाइल देखते देखते बेटी की बात सुन रहा था। ये देखिए पापा, दिवाली आने वाली है, इसलिए कम दामों पर ये सभी चीज़ें फेस्टिव ऑफर के अंतर्गत मिल रही हैं।
रामचंद्र के हाथों से मोबाइल लेकर बिटिया ने कुछ घरेलू प्रयोग में आने वाली चीज़ों के चित्र दिखाते हुए कहा, ये देखिए पापा, ये हम दिवाली के लिए लेना चाह रहे हैं। ये हमारे नाप का है, दाम भी बहुत कम है। आप कहिए तो ऑर्डर कर दें। एक सलवार सूट का चित्र दिखाते हुए बिटिया ने मचलते हुए कहा। रामचंद्र मोबाइल हाथ में लेकर देखने लगे। सूट बहुत अच्छा दिख रहा था और रेट भी सही था। बोलिए ना पापा, ऑर्डर कर दें? बिटिया ने आशा भरी निगाह से पापा की ओर देखते हुए पूछा। बताइए ना पापा, मैं दीपावली के लिए यही सूट लेना चाह रही हूँ। पापा को असमंजस की स्थिति में देखकर बिटिया ने पुनः कहा। ठीक है, ले लो बेटा, रामचंद्र ने कहा और मोबाइल बिटिया को वापस कर दिया। प्रसन्न होती बिटिया चली गई। रामचंद्र बैठा सोचने लगा कि ऑनलाइन व्यवसाय भी खूब रहा। कई कंपनी बाजार में भांति भांति के ऑफर लेकर जनता में अपनी पैठ बना चुकी हैं। बिटिया बता रही थी कि हर नाप के सिले सिलाए डिज़ाइनर सूट, ब्लाउज, साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े आदि बाजार में हैं। घरेलू उपयोग की अनेक चीज़ें जैसे टीवी, फ्रिज, मिक्सी, घड़ियाँ आदि सब कुछ बाजार में है। त्यौहार के अवसर पर सभी चीज़ों पर आकर्षक छूट भी है। बिटिया ये भी बता रही थी कि उसके साथ ही अधिकांश लड़कियां मोबाइल से ऑनलाइन कपड़े लत्ते और फैशन की अन्य सभी चीज़ें खरीदती हैं। वे बाजार से बहुत कम खरीदारी करती हैं। रामचंद्र सोच में पड़ गया कि क्या यही कारण है बाजार में बिक्री की गिरावट की? त्यौहार, पर्व मात्र ऑनलाइन शॉपिंग वालों के लिए ही तो नहीं है, बाजार में बैठकर दुकानदारी करने वालों के लिए भी तो है। तो ग्राहक उतनी संख्या में दुकान पर क्यों नहीं आ रहे हैं जितनी पहले आते थे, जबकि दीपावली समीप है? रामचंद्र को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा था। भोजन का समय हो गया था। पत्नी ने आवाज़ दी। रामचंद्र उठकर भोजन के लिए चल दिया। पापा, मैंने सलवार सूट के लिए ऑर्डर कर दिया है। 2-3 दिनों में कंपनी का आदमी दरवाजे पर आकर मेरा ऑर्डर दे जाएगा। सूट लेने के बाद मैं उसे पैसे दूंगी। बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता रामचंद्र से छिपी न थी। पापा, आप पैसे दे दीजिएगा सूट के लिए। मान लीजिए जिस समय वो व्यक्ति सामान लेकर आए और उस समय घर में ना रहूं तो मम्मी पैसे देकर सामान ले लेंगी। बिटिया ने रामचंद्र से कुछ पैसे मांगते हुए कहा। ठीक है, और प्लाजो के लिए कितने पैसे दे दें? रामचंद्र ने पूछा। वो जानता है कि बिटिया ने कुर्ते के साथ प्लाजो भी ऑर्डर किया है। पापा, दोनों उतने ही पैसों में ही आ जाएंगे, बिटिया ने कहा। अच्छा, कहते हुए रामचंद्र ने जेब में हाथ डाला और बिटिया के हाथ पर उसके कपड़ों के पैसे रख दिए। खुश होती हुई बिटिया माँ के पास चली गई। माँ, ये पैसे रखो, कंपनी का आदमी आएगा तो उसे ये पैसे देकर मेरा सूट ले लेना, बिटिया माँ से कह रही थी। बिटिया, सूट तो तुमने ले लिया और तुम्हें कपड़ा सिलाई या नाप पसंद ना आया तो भी तुम्हें वो कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। दुकान तो है नहीं कि तुम अपनी पसंद का कपड़ा ले सकती हो। रामचंद्र के मन में प्रश्न उठा और बिटिया से पूछ लिया। इस प्रश्न के पीछे कदाचित रामचंद्र के मन में दबी हुई इच्छा ही थी कि बिटिया और उसकी सभी सहेलियां दुकान से ही वस्त्र खरीदें। पापा, पसंद न आने पर उसमें लौटाने का भी ऑप्शन है। कंपनी का आदमी घर आकर कपड़े वापस ले भी जाएगा। पैसे मेरे अकाउंट में शीघ्र आ जाएंगे। बिटिया ने एक और जानकारी से रामचंद्र को अवगत करा दिया। अगले दिन रामचंद्र अपने समय से दुकान पर गया। प्रतिदिन की भांति दिन भर 2-4 ग्राहक आए। कुछ ने कपड़े खरीदे तो कुछ ने देखा और बिना खरीदे वापस चले गए। ग्राहकों की कम संख्या देखकर रामचंद्र सोच रहा था कि दुकान पर पहले जैसी रौनक नहीं। मालिक अपने नियत समय पर दुकान पर आकर बैठ गए थे। मालिक, कुछ पैसे बढ़े नहीं हैं इस माह। दोपहर के भोजन के समय जब दुकान में ग्राहक नहीं थे तब अवसर देखकर रामचंद्र ने कहा। हाँ, नहीं हो पा रहा है, क्या करें? मालिक ने कहा। मालिक, महंगाई बहुत बढ़ गई है, घर चलाना कठिन हो रहा है। कुछ बढ़ जाता तो? सिर झुकाए रामचंद्र ने कहा। तुम्हारी बात तो ठीक है रामचंद्र, किंतु ये बताओ कि कोरोना के समय में कितने माह बंद थी दुकान? रामचंद्र सिर झुकाए मालिक की बात सुन रहा था। कई महीनों बाद किसी प्रकार दुकान खुली भी तो कितने ग्राहक आते थे। बहुत दिनों तक तो दुकान खुलती थी और बोहनी हुए बिना बंद हो जाती थी। और रामचंद्र, तुमने तो देखा था कि दुकान में नीचे की तह में रखे कपड़े खराब हो गए थे जिन्हें नष्ट करना पड़ा था। उस समय का टूटा बाजार अब 2 वर्ष होने को आ रहे हैं, अभी तक संभल नहीं पाया है। मालिक की बात रामचंद्र ध्यान से सुन रहा था। उसने मन ही मन विचार किया कि मालिक की बातों में सच्चाई है। वो कुछ बोल ना सका।
मेरी भी इच्छा होती है रामचंद्र कि तुम लोगों की पगार में कुछ ना कुछ बढ़ा दूं, त्योहार के नाम पर ही सही कुछ पैसे बढ़ा दूं, किंतु नहीं हो पा रहा है। क्या मैं नहीं चाहता? कई दिनों से जोड़ घटाव कर रहा हूं, किंतु लाभ से अधिक दुकान के खर्चे निकले जा रहे हैं। मैं कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मालिक कहते जा रहे थे। मालिक के चेहरे पर पसरी विवशता रामचंद्र से छुपी न रह सकी। कोई बात नहीं मालिक, आपकी कृपा से दाल रोटी चल रही है, यही बहुत है, कहकर रामचंद्र ने दोनों हाथ जोड़ लिए। रामचंद्र कपड़े के काउंटर पर आकर खड़ा हो गया, जो उसकी नियत जगह थी। बीच बीच में आने वाले इक्का दुक्का ग्राहक को वस्त्र दिखाता जा रहा था। कुछ पसंद कर खरीद रहे थे, कुछ मात्र देखकर बिना कुछ लिए चले जा रहे थे। रात्रि हुई, 9 बजे दुकान बंद हुई। दुकान पर काम करने वाले दोनों लड़के दुकान समेटवा कर अपने अपने घर चले गए। मालिक भी सामने खड़ी अपनी 4 पहिए गाड़ी की ओर बढ़ चले। रामचंद्र ने अपनी साइकिल पर बैठकर पैडल मारा और घर की ओर चल दिया। साइकिल चलाते चलाते रामचंद्र विचारों के प्रवाह में बहता जा रहा था। बाजार की कमर तोड़ने में कोरोना की मुख्य भूमिका तो है ही, ये ऑनलाइन शॉपिंग भी कम उत्तरदायी नहीं है। क्या इनसे बाजार प्रभावित नहीं है? विचारों के प्रवाह में सोचता विचारता रामचंद्र साइकिल चलाता चला जा रहा था कि इन समस्याओं का उत्तरदायी कौन है? बाजार आखिर इतना मंदा क्यों है? अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई आज की समस्या पर आधारित कहानी जोड़ घटाओ। परंपरागत बाजार की मंदी का कारण कोरोना है या ऑनलाइन शॉपिंग, जो भी हो है तो है। आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।